गुड बाय 2022, वेलकम 2023। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज। 12 बजते ही ऑकलैंड शहर के स्काई टावर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। हार्बर ब्रिज भी रोशनियों से मुनव्वर। नए साल के इस्तकबाल के लिए दिलफरेब मनाजिर। न्यूजीलैंड के मुताबिक शहरों में अवाम ने नए साल का जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नए साल की आमद पर हार्बर ब्रिज रंगो नूर में नहा गया। 10 लाख से ज्यादा लोग शानदार आतिशबाजी के मनाजिर देखते रहे। बंचलों ने मौसीकी की धुनों पर नए साल का इस्तकबाल किया। हजारों लोगों ने नए साल की आमद के लम्हात एक साथ गुजारे। दुनिया भर में नए साल की आमद के जश्न को करोड़ों लोगों ने टीवी की स्क्रीन पर देखा। चीन में भी नए साल के वेलकम के लिए बड़ी तैयारियां जारी। बीजिंग की फिजाओं में रंगो नूर की बारिश। हांगकांग और बीजिंग नए साल में एक साथ कदम रखेगा। दोनों शहरों में काबिल-ए-दीद जश्न मनाया जाएगा। नए साल का जश्न एशिया से होता हुआ यूरोप में दाखिल होगा। अमेरिका और कनाडा में भी साल नौ के जश्न के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए। जापान में नए साल की खुशियां मांद पड़ गई। कोरोना की वजह से तकरीबात न हुई। तो 2022 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादें लिए गुरूब। मुख्तलिफ शहरों से 2022 के आखिरी दिन का आखिरी सूरज डूब गया। कल नए साल का नया सूरज तुलू होगा, नई उम्मीदों नई उमंगों के साथ। 2023 के आगाज में 3 घंटे बाकी। पाकिस्तान भर में नए साल के जश्न की भरपूर तैयारियां जारी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों में आतिशबाजी, लेजर लाइट शो और कॉन्सर्ट्स का एहतमाम। खबरदार, वन व्हीलिंग होगी, ना ही हुल्लड़बाजी की इजाजत। नए साल के आगाज को पुरअमन तरीके से बरकरार रखने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। डबल सवारी पर पाबंदी आयत। वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी नहीं है। लोग नए साल का जश्न मना सकते हैं। शर्जील में उनका कहना है कि शहरी हवाई फायरिंग और सड़कों की बंदिश और वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें। कराची में नए साल के जश्न के लिए शहरी सोच विचार में पड़ गए। गुजरने के बाद भी बनी गाला से चीखें निकल रही। हम इनकी नफरत की सियासत के खिलाफ नहीं। इमरान की नफरत की सियासत ने हमारा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, हमारा मुआशरे को नुकसान पहुंचाया, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाया। अगर हमने ये मुश्किल से निकलना है तो तारीख हमें ये बताता है कि इन सारे मसाइल के निकलने के लिए एक ही मंशूर है, एक ही नजरिया है, और वो कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर है। कठपुतली को इक़्तिदार से बाहर किया तो आज भी बनी गाला से चीखें आ रही हैं। 2022 को सिलेक्टेड को घर भेजने का जियालों ने सही बंदोबस्त किया। पूरा कराची सिलेक्टेड से छुटकारे का आज जश्न मनाएगा। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब कहा, हम नहीं, सिलेक्टेड न्याजी इलेक्शन से भाग रहा है। बाहर ये इस्तीफों की बातें करते हैं, स्पीकर से इस्तीफे कबूल ना करने की मिन्नतें करते हैं। जब भी मुकाबला होगा तो कठपुतलियों सिलेक्टेड को शिकस्त और जमहूरी कुव्वतों को फतह होगी। कराची भुट्टो का है, इंशाल्लाह 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन में शहर का मेयर जियाला होगा। इमरान खान ने मुल्क में दहशतगर्दी को इंपोर्ट किया। जेलों से दहशतगर्दों को बाहर निकाला। शौदा के खून का सौदा करने वाले को कभी मुआफ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, शिकस्त खाने वाले दहशतगर्दों को दोबारा जिंदा करना इमरान खान का कारनामा है। कौमी सलामती पर हमला इमरान खान का बड़ा गुनाह है। मुल्क में दोबारा बदअमनी पैदा करने वाले का हिसाब किताब जरूरी है। इमरान खान की दहशतगर्दी की पॉलिसी को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान का मुफाद पहले है। रियासती रेट पर कोई समझौता नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को शिकस्त देकर अमन कायम करेंगे।
अवाम से खौफजदा PDM तमाम इंतखाबात से भाग रही है। इम्पोर्टेड हुक्मरान मईशत नहीं संभाल सकते, मुल्क की मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को इम्पोर्टेड हुकूमत की B टीम करार दे दिया। कहते हैं चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों के साथ मिला हुआ है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। वोट का हक एक बुनियादी जमहूरी असूल है और PTI इस पर कारबंद है। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इलेक्शन ना हो सके। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। अपीलों पर हतमी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। सिंगल बेंच ने मामले के हकायक कानूनी पहलू मद्देनजर न रखते हुए फैसला सुनाया। इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले तक सिंगल बेंच इलेक्शन कराने का फैसला मुअत्तल करे। अपीलों में इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोट डालने अवाम बाहर निकलें। 101 यूनियन काउंसिल्स के पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें लगी रहीं। वोटर्स का इंतखाबात ना कराने पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। आपके सामने ये स्कूल बंद है। आज पोलिंग होनी थी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे, और इससे ज्यादा जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ सकता। जमहूरियत जमहूर के साथ होती है और जमहूर बाहर है अपने हक रादई पूरा करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन गायब है जिसकी सोल सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि उसने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस कराने हैं। इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अदालती हुक्म की अदम तामील, तहरीक इंसाफ का तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। PTI रहनुमा अली नवाज अवान कहते हैं कि 27 किलोमीटर पर PDM की हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बाकायदा PDM ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सिकंदर सुल्तान राजा इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करा सकते तो पूरे मुल्क में कैसे कराएंगे। जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान बताएं इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने की कमिटमेंट का क्या हुआ। मरियम औरंगजेब के जवाबी वार, कहती है फॉरेन एजेंट को अफसोस है मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर इलेक्शन से भाग रहा है। इमरान खान सिर्फ अपनी लूट मार, झूठ और फ्रॉड से कमिटेड थे। हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़े हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन गायब है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। असद उमर कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। अदालत को इलेक्शन कमीशन को अपनी पोजीशन से फारिग करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तैयार ना होने का जवाब नहीं बनता। शेख रशीद ने कहा इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। जो अवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। PTI दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। इमरान धूल उड़ाकर फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केस से बरी नहीं हो सकते। तारिक फजल चौधरी बोले तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन पर प्रोपेगेंडा कर रही है। बल्दियाती इलेक्शन पर वावेला करने वाली PTI ने अपने दौर में क्यों नहीं कराया। बाद में जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें यूनियन काउंसिल 125 होंगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें की गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट, उसमें कहा गया है कि डायरेक्ट तरीके से वो होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। फवाद चौधरी का शर्जील में नासिर शाह के खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। कहते हैं हॉर्स रीडिंग में मुलविस होने के बाद दोनों वज़रा के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया जाएगा।
हुकूमत की तरजीहात हैं बड़ी काबीना, बैरूनी दौरे, अपने केसेस माफ कराना। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना करा के राना सनाउल्लाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन पर खुल्लम खुल्ला हमला किया। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ दोबारा रेफरेंस दायर कर रहे हैं। जुल्म की शाम ढल चुकी, जल्द नया सवेरा होगा। माजी की हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर जुल्म और ज्यादती की। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कौम को नए साल की मुबारकबाद का पैगाम। कहते हैं नया साल उम्मीद सहर लाए, पाकिस्तान तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की मनाजिल तय करे। बहुत जल्द कौम के साथ मिलकर खुशी के दिन फिर से मनाएंगे। मौसम को सामने रखते हुए और वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ये जो इंक्रीज़ है वो जो अपनी जो लेवी है इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अब्जॉर्ब करे और उसको इस वक्त जो भी कलेक्ट की जाती है उसको उसमें से उसको यानी कम कर दिया जाए और इन कीमतों को बरकरार रखा जाए। नए साल के आगाज पर भी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ न दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 जनवरी तक बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का कहना है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी भेजी थी, लेकिन वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखा गया है। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी। मलका कौसार, मरी और नतिया गली में 4 इंच तक बर्फबारी। सवात, कलाम, कागान, बाबू सट्टाप और दीगर इलाकों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। यकबस्ता हवाएं चलने से शहरी ठठरने लगे। बलूचिस्तान में भी पारा नीचे जाने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। नया साल, नया बजट, खुलकर शॉपिंग। 9:30 की लूट सेल पर खवातीन का धावा। मनपसंद खरीदारी। गुलबर्ग लिबर्टी चौक में मौजूद ब्रांड्स पर खवातीन का जमे गफीर उमड़ाया। ट्रैफिक घंटों ब्लॉक रही। कराची के तमाम धड़ों को इकट्ठा करने का मकसद लोगों को जोड़ना है। कराची के शहरी सड़कों की तरह टूट चुके, लेकिन मरहम रखने वाला कोई नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि इक़्तिदार में हिस्सा तब मिलता है जब ताकत हो, वरना बख्शिश मिलती है। कराची वालों ने वोट लिए, कराची को कुछ नहीं दिया है। कामरान टिसोरी से फारूक सत्तार की अहम बैठक। मुत्तहदा के इंज़माम पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बड़ा धचका। मुतअद्दिद अराकीन असेंबली और बाज़ सर सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मीर सलीम खोसा, मीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी और मीर जहूर बलेदी पीपी में शामिल। सरदार नूर अहमद बंगलजई, मीर अब्दुल रऊफ रंद, साबिक सूबाई वजीर मीर सफर रंद भी पीपल्स पार्टी के काफिले में शामिल हो गए। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। पंजाब में सैलाब और मुतासिरीन की बहाली, इमदाद के प्रोग्राम, तामीरी मनसूबों पर गुफ्तगू। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि पंजाब में 36,000 सैलाब मुतासरा ख़ानदानों को 5 अरब से ज़ायद दे चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का साल नौ पर मरी समेत पंजाब भर में ट्रैफिक रवान रखने के लिए बेहतर इंतजामात की हिदायत। मुल्क की निज़ाम इंसाफ पर बड़ा सवाल। लाहौर हाईकोर्ट ने अराजी तनाज़े का 89 साल बाद फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने 1952 के सिविल कोड का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अपील दायर करने वाले मरहूम नजीब असलम के लवाहिकीन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। मुल्क भर में आटा महंगा, शहरियों के लिए पेट पालना मुश्किल। ज़मीनी अशिया की कीमतें आसमान पर। लाहौर में 1 किलो आटा 140 का हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची समेत बेशतर शहरों में आटा 130 रुपए में फ़रोख्त। पेशावर में फ़ाइन आटा के 20 किलो का थैला 2700 रुपए में फ़रोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर।